हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। सी टेट पेपर टू जिनका एसएसटी है उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एसएसटी एनसीईआरटी की सभी बुक्स जो है मैं यहाँ पर बेसिक से एकदम टू दी पॉइंट्स में करवा रही हूँ। याद रखिएगा, अगर आपको एसएसटी में एक अच्छा स्कोर करना है तो एनसीईआरटी मस्ट है। विदाउट एनसीईआरटी पढ़े जो है आप एसएसटी में अच्छा स्कोर कर ही नहीं सकते, चाहे एसएसटी हो चाहे साइंस हो। ठीक है, सी टेट का जो बेस है ना वो एनसीईआरटी ही है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अपने से तैयारी कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी को एकदम लाइन टू लाइन बेसिक से पढ़िएगा। और यहाँ पर मैं खुद भी जो है आपको एनसीईआरटी टू दी पॉइंट्स में एकदम लाइन टू लाइन जो है समझाने की कोशिश करती हूँ, नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर आपको यहाँ से करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ठीक है, तो चलिए ये सब तो रही बातें, अभी हम कर लेते हैं काम की बात। तो हम लोग कर रहे थे जो क्लास 7th की एनसीईआरटी की बुक ज्योग्राफी में चैप्टर 5 जल चैप्टर को जो है, इस चैप्टर को हमने आधा कर लिया था, लेकिन इसमें जो है एक टॉपिक मैंने नहीं करवाया था, महासागरीय जलधाराएं। मैंने कहा था इसे पीपीटी के थ्रू समझाऊंगी। देखिए, मैं बुक के थ्रू भी कुछ चैप्टर्स करवाती हूँ और कुछ चैप्टर जो है मैंने पीपीटी के थ्रू करवाया। इसका रीज़न सबसे बड़ा है कि जो चैप्टर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ समझाने की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें बताने की हैं, आप लोगों को बताने वाली हैं, तो उसको मैं पीपीटी के थ्रू समझाती हूँ। हमेशा कोशिश रहती है कि बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करूँ, बेस्ट नोट्स प्रोवाइड करूँ, जिससे कि आपको अलग से एनसीईआरटी की बुक पढ़ना ना पड़े। मेरी पूरी कोशिश रहती है, अगर आपका कोई सजेशन है तो आप वो दे सकते हैं, क्योंकि पूरे ओपन हूँ मैं कि अगर आप लोगों का सजेशन मिलता है तो मैं उस पर काम करूँगी। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हमेशा आप लोगों के लिए बेटर कर सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, महासागरीय जलधाराएं। और आप लोगों को बता दूँ, ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे फैक्चुअल क्वेश्चन भी आता है और इससे स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन आता है। यही रीज़न है कि मेरे को आप लोगों को समझाना था, ताकि कैसे भी क्वेश्चन आए तो आप लोगों का वो गलत ना हो। तो देखिए, अगर आप लोगों को मैं बुक में दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो महासागरीय जलधाराएं, अगर आप बुक को देखेंगे तो आप बुक पढ़ने बैठेंगे तो बहुत सारा कुछ आप लोगों को मतलब कि पूरा पढ़ना पड़ जाएगा। और यहाँ पे जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, उसको जो है मैंने आपको पॉइंट में दिया है, तो आपको बुक पढ़ने की जो है अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए यहाँ पर महासागरीय धाराएं। ठीक है, अगर महासागरीय धाराओं की बात करें तो महासागरीय जो धाराएं हैं हमेशा एक निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर चलने वाली जल की धाराएं होती हैं, और ये जल धाराएं जो है एक नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं हैं। ठीक है, महासागरीय जल धाराएं जो है ये ठंडी और गर्म दोनों हो सकती हैं। कहने का मतलब है, जो महासागरीय धाराएं हैं ये गर्म जलधारा भी हो सकती है, ठंडी जलधारा भी होती है। गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा कौन कौन सी हैं ये मैं आगे बताऊंगी, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है आते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी जलधारा है। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जो है पहले आप समझ लीजिए। देखिए, जो महासागरीय धाराएं हैं ये जो है हमेशा किसी भी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। महासागरीय धाराएं जो है क्षेत्र के, किसी भी क्षेत्र के क्या करती हैं, तापमान को प्रभावित करती हैं। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है, प्रभावित, ठीक है, प्रभावित करती हैं। अब ये कैसे करती हैं, देखिए, अगर कोई मान लो ये यहाँ पे ठंडा एरिया है, मतलब ठंडा क्षेत्र है, मान लो यहाँ पे बर्फ वाला क्षेत्र है, और यहाँ से कोई भी एक गर्म जलधारा नियमित रूप से बह रही है, तो जो इसका जो स्थलीय सतह है इसका तापमान जो है बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ से गर्म जलधारा गुजर रही है तो इसका तापमान क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि जो महासागरीय धाराएं हैं किसी भी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। कहने का मतलब है, अगर यहाँ पे कोई गर्म एरिया है और यहाँ से कोई ठंडी जलधारा बह रही है, तो ये जो है इसका स्थलीय सतह का जो तापमान होगा वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आपका ठंडा हो जाएगा। गर्म क्षेत्र है और ठंडी जलधारा बह रही है, तो वहाँ का जो एरिया होगा वो कैसा हो जाएगा, असली सतह का जो तापमान होगा वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं गर्म महासागरीय धाराएं। ये बहुत ही, इससे देखिए, इससे स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन आता है, लेकिन इसको मैं मैप के थ्रू समझाऊंगी आपको। ठीक है, जो गर्म महासागरीय धाराएं हमेशा ये भूमध्य रेखा के आसपास उत्पन्न होती हैं। आसपास उत्पन्न होती है कैसे, आप लोगों को पता है कि जो भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है, विषुवत रेखा वाला जो क्षेत्र है, ये हम बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो जो इसके आसपास जो धाराएं बहेंगी तो वो भी तो गर्मी होंगी ना। जो भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र होता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, विषुवत रेखीय क्षेत्र जो होता है। तो यहाँ जो है इसके आसपास को जो धाराएं बहेंगी वो भी तो गर्म होंगी। तो जो ऊपर वाला क्षेत्र है, ये देख रहे हैं विषुवत रेखा है 0 डिग्री, मतलब इसे भूमध्य रेखा भी बोला जाता है। तो इसके उत्तर वाले क्षेत्र को बोला जाता है उत्तरी विषुवतीय धारा, या आप यूँ बोल सकते हैं उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जल धारा। ठीक है, क्या बोलेंगे, गर्म, एक मिनट पेन नहीं चल रहा है, वेट, हाँ, गर्म जलधारा।
तो ये कई तरह से लिख कर आ सकता है, लेकिन इसीलिए मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि उत्तरी क्षेत्र को क्या बोलेंगे, उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा, और नीचे वाले क्षेत्र को जो है, ये वाले क्षेत्र को जो यहाँ पे इसके आसपास जो बह रहा है उसको हम बोलेंगे दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा। तो कभी भी आए आप लोगों को क्वेश्चन में उत्तरी विषुवत रेखीय ठंडी जलधारा, तो याद रखिएगा नहीं, ठंडी जलधारा नहीं होती, हमेशा गर्म जलधारा होती है, चाहे उत्तरी हो चाहे दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा हो, वो हमेशा गर्म ही होंगी। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करती हूँ। दूसरा इससे पॉइंट है कि जो गर्म जलधारा है ये हमेशा जो है आप लोगों का जो गर्म जलधारा है ये हमेशा उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर बहता है। ठीक है, जो गर्म जलधाराएं हैं निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशों की ओर जाता है। ठीक है, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जो है ये प्रवाहित होता है। ये दूसरा फैक्ट हो गया। तीसरा फैक्ट है इसके बारे में कि जो गर्म जलधारा है ये भूमध्य रेखा से, मतलब विषुवत रेखीय क्षेत्र से जो है ये ध्रुवों की ओर चलने वाली धारा है। मतलब कि विषुवत रेखा से जो है ये ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जो है प्रवाहित होती है। तो जो भी जलधारा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएगी तो वो कौन सी धारा होगी, गर्म जलधारा। अब आप लोग सोचेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये आप लोगों को विषुवत रेखा दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे विषुवत रेखा से ये रेड वाला देख रहे हैं ना, ये जो है गर्म जलधारा है। तो गर्म जलधारा, ये गल्फ स्ट्रीम दिख रहा होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जा रहा है गर्म जलधारा, गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ब्राजीलियन जलधारा देख रही है। यहाँ पे फॉकलैंड जलधारा के बारे में बाद में समझाऊंगी, ठंडी जलधाराओं के बारे में, पहले गर्म जलधाराएं देख लेते हैं। तो ये गल्फ स्ट्रीम जो है ये गर्म जलधारा है, ब्राजीलियन जो है ये आपकी गर्म जलधारा है। पहले हम उत्तर की ओर वाले देख लेते हैं। ठीक है, देखिए विषुवत रेखीय उत्तरी जलधारा जो है ये गर्म जलधारा होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। यहाँ पे क्यूरोशियो धारा जो है ये आपकी गर्म जलधारा है। ओगलहास, ठीक है, ओगलहास भी बोला जाता है, इसे अगुलहास भी बोला जाता है, कई जगह पर अगुलहास लिखा होता है। ठीक है, अगुलहास धारा ये भी जो है आपका देख सकते हैं कि ये विषुवत रेखा से जो है ध्रुवों की ओर आ रही है, तो ये भी जो है क्या, एक गर्म जलधारा है। ठीक है, आपको यहाँ पर जो है ये सब चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी, और भी मैं गर्म जलधाराओं के बारे में बताऊंगी। यहाँ पे जो है आप लोगों को बस समझाना था कि विषुवत रेखा से जो ध्रुवों की ओर जलधाराएं जा रही हैं वो कौन सी जलधारा, वो गर्म जलधारा है। और इसके अंदर मैप में जो दे रखा है आप लोगों का, गल्फ स्ट्रीम दे रखा है, ब्राजीलियन जलधारा दे रखा है, यहाँ पे अगुलहास दे रखा है, अगलहास भी बोलते हैं, अगुलहास भी बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्यूरोशियो जलधारा दे रखा है, और उत्तरी विषुवत रेखीय और दक्षिणी विषुवत रेखीय, ये आप लोगों का जो है गर्म जलधाराओं के नाम दे रखे हैं। और जो कौन कौन सी जलधाराएं हैं वो मैं आगे क्लियर करती हूँ, उससे पहले जो है एक चीज़ और समझ लीजिए। एक मिनट, यहाँ पे देख लीजिए, जो मैंने वहाँ पे बताया वही सब चीज़ें आप लोगों को मैंने यहाँ पे लिख कर भी दे दिया, समझा भी दिया। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा से निकट की ओर उत्पन्न होती हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने वाली, था ना, ये आपका 0 डिग्री पर विषुवत रेखा है, मतलब भूमध्य रेखा है। यहाँ से जब ध्रुवों की ओर जाएंगी जो भी धाराएं, वो जो है कौन सी होंगी, आपकी गर्म जल धाराएं होंगी। निम्न अक्षांश, क्योंकि ये 0 है, 0 से जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ती जाएंगी अक्षांश के भी मान बढ़ता जाता है, तो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशों की ओर प्रवाहित होने वाली जो धाराएं हैं वो कौन सी होती है, गर्म जलधाराएं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम ठंडी जलधाराओं के बारे में बात करते हैं। तो इसी तरह से एक ठंडी जलधाराओं के बारे में समझ लीजिए। ये देखिए, जो ठंडी जलधाराएं हैं ये भी जो है उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर आ रही है, मतलब कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर। याद रखिएगा, जो ठंडी जलधारा है, ये लिख लीजिए, जो ठंडी जलधारा है ये ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराएं हैं, मतलब कि उच्च अक्षांशों से उच्च अक्षांश, ठीक है, ये लिख लीजिए, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर, निम्न अक्षांश, ये जो मैं लिखवा रही हूँ ये लिख लीजिएगा, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन में आता है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने वाली जलधारा है वो ठंडी जलधारा है। उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराएं कौन सी होती है, ठंडी जलधाराएं होती हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं, अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं सबसे पहले ऊपर वाले में समझा देती हूँ, एक मिनट। हाँ, ये देखिए, जो उत्तर की ओर से आ रही है, मतलब कि ऊपर के उत्तरी में देख लेते हैं। देखिए, ये ध्रुवों से
विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित हो रही है। तो ये लेब्राडोर जलधारा क्या है, ये एक ठंडी जलधारा है। कैनरी जलधारा, यहाँ पे देख सकते हैं कैनरी जलधारा क्या है, एक ठंडी जलधारा, क्योंकि ये भी ध्रुवों से क्या है, विषुवत रेखा की ओर आ रही है। कैलिफोर्निया जलधारा भी विषुवत रेखा की ओर आ रही है। तो ये क्या है आप लोगों की, ये एक ठंडी जलधारा है। देखिए यहाँ पे उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर बह रहा है। यहीं से समझिए, अगर मैप से समझ कर करेंगे ना तो कभी भी नहीं भूलेंगे। तो ये उच्च अक्षांश से, मतलब कि आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे की ओर, निम्न अक्षांश की ओर आ रही है। कैलिफोर्निया जलधारा एक ठंडी जलधारा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है इधर से, तो इधर जो है ये नीचे की तरफ ये उच्च अक्षांश है, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर, मतलब कि ध्रुवों से जो है आपका भूमध्य रेखा की ओर आ रही है। तो ये हम्बोल्ट जलधारा जो है एक ठंडी जलधारा है। यहाँ पे इसी तरह से वेनेजुएला जलधारा एक ठंडी जलधारा है, ठीक है। और यहाँ पे पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा जो है ये भी आपकी क्या है, ठंडी जलधारा, क्योंकि ध्रुवों से जो है ये विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित हो रही है। ओजोसियो जलधारा जो है ये भी क्या है आप लोगों की ठंडी जलधारा है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम है। और यहाँ पे ये देखिए कैनरीज जलधारा है। जिस स्थान पे जो है ये धाराएं मिलती हैं वो जो है मत्स्य उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छा क्षेत्र है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं गर्म जलधारा यहाँ से क्यूरोसियो जा रही है और यहाँ से ओजोसियो ठंडी जलधारा आ रही है। तो जहाँ पे जो है ये दोनों जलधाराएं मिलती हैं वो मत्स्य पालन के लिए सबसे अच्छा एरिया होता है, मतलब मत्स्य पालन का सबसे बेस्ट एरिया होता है। और कहते हैं कि जहाँ पे गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है ना, वहाँ पे हमेशा कुहरा वाला क्षेत्र बना रहता है, इसलिए जो है वहाँ पे नौका संचालन करना मुश्किल हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है मैंने आप लोगों को लिख कर भी दे दी हैं, तो इसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए जिस स्थान पर गर्म और ठंडी जलधाराएँ मिलती हैं वो जो है विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन का क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। जापान के आसपास जो है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर इसके कुछ उदाहरण हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया ना, जापान के आसपास ये जापान वाला क्षेत्र है, यहाँ पे क्यूरोसियो जलधारा और यहाँ से ओजोसियो जलधारा, इन दोनों यहाँ पे जो है मत्स्य पालन का जो है सबसे अच्छा क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे दोनों जलधाराएं मिल रही हैं। तो गर्म और ठंडी जलधाराएं जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे मत्स्य पालन बहुत ही अच्छा, मतलब रोजगार होता है। ऐसे ही जो है पूर्वी तट पे बोला जाता, उत्तरी अमेरिका का यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये कैलिफोर्निया जलधारा और इधर से ये हम्बोल्ट जलधारा जाती है। तो यहाँ पे भी जो है मत्स्य पालन का जो है सबसे अच्छा क्षेत्र माना जाता है। लेकिन जहाँ पे गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है वो जो है कोहरे वाला मौसम वहाँ पे हमेशा बना रहता है, इसलिए बोला जाता है कि नौका संचालन, ठीक है, ये नौका संचालन है, नौका संचालन में जो है इससे बाधा पहुंचता है, ठीक है। हम देख लेते हैं कि गर्म जलधाराएं कौन सी और ठंडी जलधाराएं कौन सी, जिससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। गर्म महासागरीय धाराएं, गल्फ स्ट्रीम देखा हमने। फ्लोरिडा जलधारा जो है वो जो है आप लोगों की जो है गर्म जलधारा। आप सोचेंगे फ्लोरिडा तो मैंने बताया नहीं कहाँ पर है, तो ये देखिए ये जो जलधारा है यहाँ पर इसके आसपास जो है ये फ्लोरिडा जलधारा बहती है, ठीक है। तो याद रखिएगा फ्लोरिडा जलधारा। अब यहाँ पे एक मिनट, उत्तरी विषुवत रेखीय, ये विषुवत रेखीय जलधारा है, विषुवत रेखीय, ठीक है, विषुवत रेखीय जलधारा और कौन सी, गर्म जलधारा, ठीक है। विषुवत रेखीय गर्म जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जो जलधारा गर्म जलधारा, ब्राजीलियन धारा जो है ये आपकी गर्म जलधारा है, क्यूरोशियो और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, ये जो है कुछ गर्म जलधाराएं हैं जिससे कि आपके क्वेश्चंस बनते हैं। फैक्चुअल में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी गर्म जलधारा है, तो पता रहेगा तभी कर पाएंगे। ठंडी जलधारा, लेब्राडोर जलधारा ठंडी है। कैनरीज, इसे कैनरीज को कनारी जलधारा भी बोला जाता है। कैलिफोर्निया ये ठंडी जलधारा है। वेनेजुएला जलधारा ये ठंडी है। हम्बोल्ट जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा और ग्रीनलैंड जलधारा, ये जो है ठंडी जलधाराएं हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए, लगता है इन्फॉर्मेटिव है, आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई हों, तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड और लोगों को शेयर कर दीजिए, स्पेशली जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ताकि उन्हें हेल्प मिल जाए। और चैनल पर पहली बार है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं एनसीईआरटी एकदम बेसिक से टू द पॉइंट में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज कहीं से भी पढ़िए, बस याद रखिएगा एनसीईआरटी फॉलो करना है। ऑल द बेस्ट।